हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये है नए साल का पहला व्लॉग। तो कैसे गुजरा आप लोगों का नया साल? उसके अलावा टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है। तो इतनी जल्दी जल्दी ये महीना भी जनवरी का गुजर गया, पता नहीं चला। बस एंड ही है जनवरी का। उसके अलावा रजब का महीना भी जा रहा है, ख़त्म पर ही है। थोड़े टाइम में शब मेराज और उसके बाद फिर शबान का महीना शुरू हो जाएगा, तो शब रात, और उसके बाद फिर रमज़ान। तो ये तीनों महीने एक साथ आते हैं, तो बहुत ही अज़मत वाले, बरकत वाले और फजीलत वाले। और इसमें इबादत का भी सबसे ज़्यादा सवाब है। तो कोशिश करें ज़्यादातर टाइम इबादत में गुजरे, और हो सके तो रोज़े भी रखें। और रोज़ों की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो बस रोज़े भी रखते हैं इस महीने में। रजब शबान में तो ज़ाहिर बातें रखने में आते हैं, और रमज़ान में तो रखते ही हैं। और 27 रजब का रोज़ा भी लाजमी रखें, इसकी भी बहुत फजीलत है। और मैं खुद भी 27 रजब का रोज़ा लाजमी रखती हूँ। 27वीं शब होगी और उसी दिन मैं कुंडे की न्याज भी करवाऊंगी। तो इसी तरह से बस टाइम गुजर रहा है। यह है 12 जनवरी की क्लिप, जब मैंने बनाया था ब्लूबेरी केक। आज हम फूफो के घर जा रहे थे, उनकी भी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी ब्लूबेरी केक की। तो इस बार मैंने ब्लूबेरी केक बना के सबको खिला के सबकी फरमाइश पूरी कर दी। यहाँ पे केक बना के फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो गया था। उसके बाद हम लोग तैयार हो गए थे। आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हवा चल रही थी, तो आज मैंने जैकेट पहन ली थी इस टॉप के साथ। जो मैंने न्यू ईयर पे पहना था, ये मैंने आज पहन लिया था। न्यू ईयर के बाद से बस अभी यहीं आना हुआ है, और उसके अलावा तो पूरा महीना इस बार बस घर में ही गुजरा। तो खैर यहाँ पे आ गए थे, और उसके बाद फिर कज़न के साथ, पप्पू के साथ, सबके साथ बातें वगैरह चलती रहीं। कज़न ने पहले कॉफ़ी बना ली थी, कॉफ़ी पी, और उसके बाद फिर बातें चलती रहीं। वैसे भी जहाँ लड़कियाँ हों, गर्ल्स तो बातें तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं। तो इतने टाइम बाद मिलना हुआ था, तो बस ज़्यादातर जो है ना बातों में और मस्ती मजाक में हमारा टाइम गुजरा। उसके बाद सूप पिया, हॉट एंड सॉर सूप कज़न ने बनाया था, मज़े का बना था। तो यहाँ बस सूप को एंजॉय किया। और थोड़ी देर बाद पप्पू ने खाना लगा दिया था। खाने में बनाया था बारबेक्यू कीमा, मंचूरियन और फ्राइड राइस। तो खाना मज़े का बना था। उसके अलावा दाल पालक। तो यहाँ बस हमने खाने को एंजॉय किया, और खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर। बाहर काफ़ी ठंडी हवा चली थी, आज सर्दी भी थी, तो मेरा मूड था बाहर जाने का। तो मैंने कज़न से कहा कि मौसम अच्छा हो रहा है, तो बाहर क्या जो है ना वो चक्कर लगा के आते हैं, यानी घूम कर आते हैं। वॉक भी हो जाएगी, आउटिंग भी हो जाएगी, और अच्छा लगेगा। तो बाहर जाके बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। लेकिन वीडियो नहीं बनाई मैंने बाहर की, क्योंकि ज़ाहिर बात है रात के टाइम में बाहर मोबाइल ले जाना और वीडियो बनाने एक रिस्की है यहाँ पर। तो इस वजह से मोबाइल में घर में रख के लेके गई थी। खैर वहाँ से आने के बाद, यानी बाहर से आने के बाद केक कट किया, और उसके अलावा खीर बनाई थी पप्पो ने। उनके हाथ की बहुत मज़े की बनती है, तो मशीन ने अपनी फरमाइश पे बनवाई थी। और हर बार की तरह इस बार भी खीर मज़े की बनी थी। केक भी सबको अच्छा लगा, केक को एंजॉय किया। और फिर काफ़ी लेट हो गया था। आज का दिन अच्छे ही गुजरा सबके साथ। और उसके बाद अभी हम तफरी करते हुए जा रहे थे घर। और थोड़े टाइम बाद मैंने बनाई थी फिंगर फिश। तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करी, मज़े की बनती है। जैसे हम शादियों में खाते हैं फिंगर फिश, वैसे ही ये फिंगर बने हुए हैं। वैसे इसके पसंदों की तरह भी पीस बनते हैं, थिन होते हैं, लेकिन ये थोड़े थिक हैं। तो फिंगर की तरह ले लें या थिन पीस ले लें, दोनों में इसका टेस्ट मज़े का आता है। तो 3 पाव के करीब 750 ग्राम फ़िश है फिंगर। और उसके अलावा इसमें मैंने डाला था सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, ऑनियन पाउडर और जिंजर पाउडर। उसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, थोड़ा टेस्ट चाइनीज़ की तरह होता है, जैसे कि शादी में खाते हैं, रेस्टोरेंट में। इसका टेस्ट भी उसी की तरह आएगा। तो चिकन पाउडर डालेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो ज़रूरी नहीं है। मैरिनेशन करने के बाद इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए रखें। जितनी ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम ज़्यादा होता है, तो उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है सारी चीज़ें। तो खैर यहाँ पे मैं इसका बैटर तैयार कर रही हूँ, और बैटर में चाइनीज़ नमक और चिकन पाउडर लाजमी डालना है। इसी से इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होता है, और चाइनीज़ जैसा टेस्ट आता है। जो हमें खाने में ज़्यादा मज़े का लग रहा होता है, तो वो ज़्यादातर कोडिंग का ही टेस्ट होता है। तो यहाँ बैटर के लिए एक अंडा लिया है, उसमें मैंने सॉल्ट डाला टेस्ट के हिसाब से, और उसके अलावा काली मिर्च पाउडर, चाइनीज़ नमक, चिकन पाउडर और मैदा, कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करना है। बैटर जो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखेंगे, नॉर्मली बनाना है। उसके अलावा 2 घंटे हो गए थे मैरिनेशन को, और अभी यहाँ थोड़ा सा मैंने इसे मछली को मिक्स कर लिया है, और उसके अलावा बैटर में डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ इस तरह से मैंने फिंगर फिश फ्राई की थी। रेसिपी ट्राई करेगा, मज़े की बनती है ये।
तो इस तरह से कोटिंग करके मैंने फ़िश फ्राई करने के लिए रख दी थी और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद फिर इसे निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर मैंने इसके साथ बन मंगा लिए थे, पराठे बना लिए थे और चटनी थी, उसके अलावा डिप केचप मेयोनीज़ की तैयार कर ली थी और फ्राइज़ मंगा लिए थे और फ्राइज़ के साथ जो डिप होती है वो भी इसके साथ रखी थी। तो इस तरह से इसे हम लोगों ने एंजॉय किया और ये कि टाइम जो है ना जल्दी जल्दी गुजर रहा है और अभी थोड़ी सर्दी कम ही हो रही है। तो ये है कि मार्केट का चक्कर लगाएं और सूट भी बनाने हैं रमज़ान के लिए, ईद के लिए, क्योंकि जो डिज़ाइनिंग जो कपड़े इस टाइम पे मिल जाते हैं सूट वगैरह वो बाद में नहीं मिलते। तो जब जाना होगा मार्केट शॉपिंग के लिए तो फिर उसका भी व्लॉग मैं शेयर करूँगी। सूट के लिए लेस वगैरह लाना, दुपट्टों पे पीको करवाना और मैचिंग लेना और इसके अलावा स्टिचिंग के लिए देना, तो इन सब में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ फिंगर फिश तैयार हो गई है और जैसे शादियों में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, इसी तरह की कोडिंग होती है, इसी तरह से टेस्ट आता है। तो यहाँ बस इसे एंजॉय किया और ये छोटा सा व्लॉग था। अभी आज की वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।